हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एपी के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले थियरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन भी देखेंगे। तो इस चैप्टर में टोटल हमारे पास 6 वीडियोस होंगे, जिसमें से 3 वीडियो थियरी डिस्कशन के होंगे और 3 वीडियो हमारे एक्सरसाइज सोल्यूशन के होंगे। और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को मैं क्लियर कर दूं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उसके पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन हमारा सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। और वो पैटर्न हमारा कुछ भी हो सकता है, एडिशन का पैटर्न हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न हो सकता है, डिवीजन का पैटर्न होता है, कोई भी पैटर्न हो सकता है। बट हमारा सीक्वेंस के अंदर केवल एक ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 में देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 गिवन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म से एक बड़ा है। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो 2 से 3 में 1 का गैप है, 3 से 4 में 1 का गैप है, 4 से 5 में 1 का गैप है और 5 और 6 में 1 का गैप है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक सीक्वेंस क्रिएट हुआ है जहाँ पे जितने भी सारे सक्सेसिव एलिमेंट्स हैं वो अपने प्रीसीडिंग एलिमेंट से एक ज्यादा है। ऐसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे पहला टर्म हमारा 2 है, दूसरा टर्म हमारा 4 है, तीसरा टर्म हमारा 8 है, चौथा टर्म हमारा 16 है और पांचवा टर्म हमारा 32 है एंड आगे सो ऑन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा दूसरा टर्म है वो पहले टर्म का 2 टाइम्स है, जो तीसरा टर्म है वो दूसरे टर्म का 2 टाइम्स है और जो चौथा टर्म है वो तीसरे टर्म का 2 टाइम्स है और जो पांचवा टर्म है वो चौथे टर्म का 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सीक्वेंस फॉलो हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 का। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक प्रोग्रेशन है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो एक एक बढ़ती जा रही है। तो ये भी हमारा एक प्रोग्रेशन हो गया। बट वहीं पे अगर हम देखें 1, 2, 4, 5, 6, 12 एंड सो ऑन। तो वहीं पे अगर ये एग्जांपल हम देखें तो दूसरे टर्म में हमारा 1 ऐड हो रहा है या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 भी हम कह सकते हैं। और दूसरे टर्म में हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 हो रहा है, तीसरे टर्म में हमारा +1 हो रहा है, चौथे टर्म में हमारा +1 हो रहा है और पांचवे टर्म में हमारा ×2 हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं फॉलो हुआ है। तो ये हमारा नॉट अ प्रोग्रेशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो कि यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। When the numbers in progression had a common difference between them, then the progression is known as AP। इसका कहने का क्या मतलब है, जितने भी हमारे प्रोग्रेशन में नंबर्स गिवन है उन सब के बीच में अगर कोई कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट होता है तो वो हमारा AP कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 और 3 में +2 का डिफरेंस है, 3 और 5 में +2 का डिफरेंस है, 5 और 7 में +2 का डिफरेंस है, 7, 9 में +2 का डिफरेंस है, 9, 11 में +2 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो +2 का है और ये प्रोग्रेशन हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले और दूसरे टर्म के बीच में +4 का डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे टर्म में भी +4 का डिफरेंस है, तीसरे और चौथे टर्म में भी +4 का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा +4 है और ये भी हमारा एक एपी है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं, जो भी हमारा सक्सेसिव टर्म होता है वो होता है प्रीसीडिंग टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है नोटेशन इन एपी। तो पहला नोटेशन यहाँ पे है हमारा फर्स्ट टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एपी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो हमारा 1 है वो हमारा पहला टर्म है और इसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमारा a = 1 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा नोटेशन है कॉमन डिफरेंस का। तो हम कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो AP के किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे हम इस पेयर को पकड़ते हैं और इस पेयर को पकड़ते हैं। तो यहाँ से सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है हमारा वो 1 है और पहले वाले पेयर में भी जो सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस है वो 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस इस एपी का d = 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास एक नोट है कि d जो हमारा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे कि हमारा इस केस में जो हमारा d है वो पॉजिटिव आया है। उसी जगह पे अगर हम एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे मान लीजिए हमारा AP हो गया 4 3 2 1 0 -1 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं किसी भी एक पेयर को अगर हम उठाएंगे तो उन दोनों का सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा -1 आ
रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस हो सकता है वो निगेटिव हो सकता है। और अगर इसी जगह पे हम अपना एपी कंसीडर करें 1,1,1 एंड सो ऑन, तो हम कह सकते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो निगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें पढ़ना है रिप्रेजेंटिंग जनरल एपी। तो हम जनरल एपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें पता ही है कि हम फर्स्ट टर्म को लिखते हैं ए, फिर उसके बाद हमारा सेकंड टर्म क्या हो जाएगा। तो हमने अभी अभी कॉमन डिफरेंस से सीखा है कि जो हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हम अपना सेकंड टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू डी है, तो हमारा सेकंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी। अब ऐसे ही अगर हम अपना थर्ड टर्म लिखना चाहें तो हमें कॉमन डिफरेंस से वो भी पता है कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा थर्ड टर्म इक्वल टू डी प्लस सेकंड टर्म। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ए प्लस 2d। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा हो जाएगा a प्लस 2d। फिर आगे अगर हम फोर्थ टर्म लिखना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। अब इसी में आगे अगर हमसे कोई nth टर्म ऑफ AP पूछे तो वो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे और बस इसी डेरिवेशन की मदद से हम अपना nth टर्म ऑफ AP भी लिखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, तो आगे हमें पढ़ना है कि अगर हमें कोई सीरीज गिवन हो तो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो AP है या फिर नहीं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि AP का मतलब होता है कि हमारे सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सक्सेसिव और प्रीसीडिंग टर्म का कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो D होना चाहिए। और अगर हमारा ऐसा किसी भी कंसेक्यूटिव पेयर के साथ होता है कि वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो हम एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उससे हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमें गिवन है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि ये एपी है या फिर नहीं। तो हम सबसे पहले अपना पेयर क्रिएट करते हैं। तो हमारा पेयर बन जाएगा 4, 10, 10, 16, 16, 22। अब हम सारे पेयर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा सारा डिफरेंस इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है, और एक भी हमारा अगर इक्वल नहीं आता है तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा एपी नहीं है। तो यहाँ से हमारा पहला डिफरेंस हो जाएगा 10 - 4 इक्वल टू 6। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा 16 - 10 इक्वल टू 6। तीसरा डिफरेंस हो जाएगा हमारा 22 - 16 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीनों ही केस में जो हमारा डिफरेंस आया वो 6 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस हमारा 6 है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पेयर बन जाएगा 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3 और 3, 3। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरे में भी 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तीसरा हम देखेंगे तो यहाँ से 2 - 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो केस में हमारा डिफरेंस 0 आया है, लेकिन एक केस में हमारा डिफरेंस जो है वो 1 आया है। तो हम कहेंगे कि ये हमारा एपी नहीं है। तो ऐसे ही हम गिवन सीरीज को चेक करते हैं कि वो हमारा एपी है या फिर नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें देखना है कि हम अपने एपी में कैसे नेक्स्ट टर्म को राइट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना है उसके प्रीसीडिंग टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा सक्सेसिव टर्म आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 4, 10, 16, 22 और आगे का हमें दो टर्म पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। और हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये एक हमारा एपी है। तो हमें पता ही है कि एपी में जो कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स का डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कोई भी एक पेयर को चूज करेंगे तो वहां से हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से हम 10 और 16 के पेयर को चूज करते हैं। तो यहाँ से हमारा 16 - 10 इक्वल टू 6 जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 6 आया है। अब नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 22 + 6, तो ये हमारा हो जाएगा 28। और फिर इसका नेक्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 28 + 6, ये हमारा हो जाएगा 34। तो ऐसे ही हम अपने एपी के नेक्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं। तो यार इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।